परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने महबूबे करीम से फरमाया, महबूब आप फरमा दीजिए, किससे? उम्मत से, गुलामों से। क्या? तो ये फरमा दीजिए कि ए गुलामों, तुम रब के महबूब से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। ऐ परवरदिगार, अगर मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा? या अल्लाह, अगर मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जो कहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर सुनो, तुम महबूब से मोहब्बत तो करके देखो। अब तक तुम कहते थे, अब तक तुम्हारा दावा था कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, मगर अब तुम्हारा दावा अपनी जगह। अल्लाह फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह। कुरान कहता है तुम अगर अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करोगे तो परवरदिगार तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। अब यहाँ जरा ठहर कर ये समझ लें कि मोहब्बत क्यों की जाती है। कई वजह होती हैं। मोहब्बत करने की कई वजहें होती हैं। नौजवानों, खास तौर पर सुनना, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक की बीमारी ने आपको मोहब्बत का मफहूम कुछ अलग बता दिया। क्यों की जाती है मोहब्बत? इसलिए कि किसी का आप पे एहसान है। आप अपनी माँ से मोहब्बत क्यों करते हैं? उसका एहसान है, उसने 9 महीने पेट में रखा, तकलीफें बर्दाश्त की, फिर दर्द ज़ह बर्दाश्त किया, फिर हमारी विलादत हुई, उसने हमारी परवरिश की, गीले में सोई, सूखे में सुलाया। उसकी कुर्बानियां हैं, उसके एहसान हैं। आप मुश्किल में थे, परेशानी में थे, किसी ने आपको सहारा दिया, आपकी मदद की, आप उससे मोहब्बत करेंगे। यकीनन हमारा मोहसिन है, इसने एहसान किया। हाँ, अगर मोहब्बत का यही उसूल है कि मोहब्बत उससे की जाए जिसका एहसान हो, मोहसिन से मोहब्बत की जाए, तो अजीजा ने गिरामी वकार जान लीजिए, सबसे बड़ा एहसान हम लोगों पर अगर है तो महबूबे खुदा का एहसान है। क्या एहसान? नबी न होते तो हम भी न होते, नबी न होते हमारा नामो निशान न होता, नबी न होते हमारा वजूद न होता, नबी न होते जमीन न होती, नबी न होते आसमान न होता, नबी न होते समंदर न होते, नबी न होते तो ये पहाड़ न होते, नबी न होते कायनात का वजूद न होता। मेरे आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया है, उन्हीं के दम कदम से बाग़े आलम में बहार। वो न थे आलम न था, गर वो न हो आलम न हो। अजीजा ने गिरामी वकार, सबसे बड़ा एहसान है तो अल्लाह ताला का बंदों पर यह एहसान कि उसने अपना महबूब अता फरमा दिया, और महबूब का यह एहसान कि उसके सदक़े में हमें जिंदगी मिली, उसके सदक़े में हमें जीने का शऊर मिला। ताजदारे मदीना के सदक़े में हमें जिंदगी
जिंदगी गुजारने का सलीका मिल गया। तो अगर दस्तूर ये है कि मोहब्बत उससे की जाए जिसका एहसान हो, तो सबसे ज्यादा एहसान अगर है तो ताजदारे मदीना के एहसान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकात साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तो अगर ये तकाजा है मोहब्बत का कि मोहसिन से की जाए, तो सबसे बड़े मोहसिन का नाम है माशाअल्लाह हुजूर अहमदे मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम अगर एहसान याद करने बैठ जाओ ना, गिन नहीं पाओगे, इतने एहसान हैं हुजूर के। आज भुला दिया उम्मत ने आका के एहसानात को। हम भूल गए कि हम उम्मती किसके हैं। हमें गांव के चौधरी का एहसान याद रहता है, इलाके के सरमायादार का एहसान याद रहता है। आमिना के लाल का एहसान हम भूल गए। आमिना के लाल ने कितने एहसान किए, हमने भुला दिए। सुनो, अल्लाह ने एक कौम को दुनिया में भेजा। वो कौम दरिया के किनारे पर आबाद हुई। मछलियां पकड़ना उनका मशगला, मछलियों को बेचकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते थे। हफ्ते में एक दिन शनिचर हफ्ता, अल्लाह ने फरमाया कि इस दिन तुम्हें मछलियां नहीं पकड़नी, इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना है। मगर आदमी जो होता है ना, लालची होता है, और लालच के चक्कर में तो जुगाड़ लगाता सारे। ये जुगाड़ की मशीन जो चली है, इसके पीछे का रीजन जो है वो लालच है। बिजली चोरी करना है तो चोरी करना लालच है ना, तो जुगाड़ लगाएंगे कि मीटर में से जुगाड़ बनाएं या डायरेक्ट कांटी डाल के जुगाड़ बनाएं चोरी का। लालच। किसी को जमीन दिलवा रहे हैं तो लालच, थोड़ा सा इधर से मार लें, थोड़ा सा उधर से मार लें, अपना भी काम हो जाए। लालच बड़ी बुरी बला है। मगर हम क्या करें, जिस समाज में रहते हैं वहां हमें आमतौर पे सब लालची लोग ही नजर आते हैं। तो मामला ये है कि हम इंसानों की फितरत में है तो लालच है। अच्छा, उधर अल्लाह ने इम्तिहान लेना था, उनका आजमाना था उन्हें। परवरदिगारे आलम ने जिस दिन शिकार करने को मना फरमाया, उसी दिन अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया, ऐ समंदर की मछलियों सारी किनारे पे पहुंच जाओ। इम्तिहान है, आजमाइश है। सारी मछलियां किनारे पे पहुंच गई। इन्होंने देखा आज मछलियां इतनी ज्यादा मगर पकड़ने का हुक्म नहीं। बिलबिला उठे, क्या किया जाए? तो जुगाड़ लगाया। कहने लगे छोटे छोटे नाले बनाओ, अपने घरों तक लेके जाओ, घर में एक छोटा हौज बनाओ। जब मछलियां सारी हफ्ते के दिन आएंगी, नाले के जरिए घर तक पानी आएगा, सारी मछलियां किनारे पे होंगी, सारी अपने घर में आ जाएंगी। तो अपने हौज में आ जाएंगी, माल अपना हो जाएगा, इतवार के दिन पकड़ेंगे, बेचेंगे। लालच। अल्लाह ताला ने मना फरमाया, मगर इनके लालच ने इनसे ये काम करवाया। नाफरमानी कर बैठे, अल्लाह नाराज हो गया, परवरदिगारे आलम गजबनाक हो गया। जब अल्लाह ताला नाराज हुआ तो अल्लाह का अजाब आ गया। अजीजो गौर से सुनना, एक नाफरमानी, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया। परवरदिगार ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। अल्लाह ताला ने उन्हें बंद
बंदर बना दिया, अल्लाह ने उनकी शक्लों को मस्ख कर दिया, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अजीजान गिरामी वकार, अब जरा गौर करो, एक नाफरमानी की तो अल्लाह ने बंदर बना दिया, एक नाफरमानी की तो अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। अब जरा जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना, शीशे में अपना मुंह देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उनको बंदर बना दिया, या अल्लाह तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। है मौला मैं तो सारा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ, झूठ मैं बोलता हूँ, गीबत मैं किया करता हूँ, चुगलखोरी मैं किया करता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता, हर बुरे काम में मुलव्विस हूँ, लेकिन मौला तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है, या अल्लाह तूने बंदर नहीं बनाया, मौला तूने चेहरे को नहीं बिगाड़ा। याद रख लेना अजीजो, एक नाफरमानी पर अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, यहाँ सैकड़ों हजारों नाफरमानियां, मगर फिर भी चेहरा सलामत है, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया। तो याद रखना, इसे अपना कमाल न समझ लेना, ये जान लेना न तेरी इबादत का कमाल है, न तेरे सजदे का कमाल है, न तेरे अंदर कोई और खूबी है। बात ये है ये तेरा कमाल नहीं, अगर चेहरा सलामत है तो ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकत साहिब क़िबला सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अगर हमारा चेहरा सलामत है, वजूद सलामत है, वजह क्या है? ये एहसान है हम पर मदीने वाले मुस्तफा का। तो अगर किसी से मोहब्बत इस बुनियाद पर की जाए कि वो हमारा मोहसिन है, तो मुस्तफा से बढ़कर कोई मोहसिन बोलो है? नहीं है ना। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, आका से बढ़कर मोहसिन कोई नहीं। हुजूर आए, आदमी को इंसानियत का पता मिल गया, सलीका मिल गया, शऊर मिल गया। आदमी तो था मगर इंसानियत की कदरों को इस आदमी ने पामाल कर रखा था। अब इस आदमी को इंसान बनाया, मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया, ताजदारे मदीना ने बनाया। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए दीवाने कहते हैं, वो मुस्तफा, वो मुस्तफा, वो ताजदारे मदीना, वो इमामुल अंबिया। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आनबान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वजह तो ये हो गई कि हम किसी से मोहब्बत इस बुनियाद पर करते हैं कि उसका हम पर एहसान है। दूसरी वजह
दूसरी वजह मोहब्बत की जुल्फकार साहब ये होती है कि वो भी हमसे मोहब्बत करता है। इश्क हो एक तरफ से तो सजा देता है, इश्क हो दोनों तरफ से तो मजा देता है। मगर याद रहे, तू नबी से प्यार कर या न कर, मगर मदीने वाला तुझसे हर हाल में प्यार फरमाता है। क्योंकि वो रहमत बनकर आए और सबके लिए बनकर आए, सबके लिए हुजूर रहमत बनकर आए। लेकिन फिर भी इश्क का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस बुनियाद पर कि वो भी हमसे करता है, वो भी हमें याद करता है। तो अगर ये उसूल है कि मोहब्बत उससे की जाए जो हमें याद करता हो, मोहब्बत उससे की जाए जो हमसे मोहब्बत करता हो, जो हमें याद करता हो, तो फिर आओ चलो ना मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलो। कितना याद किया मुस्तफा ने, पैदा हुए तब जबान पे रब्बे हबली उम्मती था। उनसे बढ़कर कौन याद कर सकता है, उनसे ज्यादा कौन याद कर सकता है। आज हम भूल बैठे कदरों को, इश्क की कदरों को, मोहब्बत की कदरों को। याद रखना अजीजा ने गिरामी वकार, मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए तब भी आका ने उम्मत को याद किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सगी पुप्पो जनाबे हजरत सफिया आप फरमाती हैं, जब मैं नबी के करीब गई, नबी की विलादत हुई है, कहती हैं मैं मुस्तफा के करीब गई, मैंने देखा लबहाए मुस्तफा को जुम्बिश हुई है, मुस्तफा के लब हिल रहे हैं। कहती हैं मैंने करीब जाके देखा तो आका की जबान पर तराना था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, खुश नसीब है हम, उस नबी की उम्मत है जो पैदा हुए तब हमें याद किया। आगे बढ़ो अजीजों, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के शबो रोज देखो, आका कायनात की जिंदगी को देखो, हर हाल में मुस्तफा ने उम्मत को याद किया। कौन इतना याद कर सकता है, कौन इतना प्यार कर सकता है। वो 3 रोज का भी सजदा हमें याद है। गारे सजदा में आका ने सर को झुकाया और अपनी उम्मत को याद फरमाने लगे। एक दिन नहीं अजीजों, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगातार मेरे मुस्तफा जाने रहमत मदीने के बाहर एक पहाड़ के अंदर गार में, उसका नाम गारे सजदा है आज भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को जियारत का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गार के अंदर आज भी खुशबू आ रही है, वो गार आज भी बता रही है कि यहाँ मुस्तफा ने अपनी पेशानी को रखा था। और मैंने उस खुशबू को अल्हम्दुलिल्लाह खुद महसूस किया। गारे सजदा पे हम लोग गए मदीना मुनव्वरा में, हाय आज भी यूं लगता है कि जैसे अभी हुजूर यहाँ से गए। कितनी खुशबू है आज भी। लोग नबी से बराबरी की बात करते हैं, 1500 साल हो गए, पत्थरों से उनकी खुशबू नहीं गई, तेरे जिस्म से बदबू नहीं जाती, तो उनसे बराबरी करी चला है। नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हैं, नबी के सदक़े में पी रहे हैं, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। उनसे बराबरी हो ही नहीं सकती। हुजूर ने उम्मत को याद किया। 3 दिन तक मुस्तफा ने सजदे में सर रख के आंसू बहाए। नौजवानों, झूठी मोहब्बतों का रोना न रोया करो। गली के नुक्कड़ पे खड़े हो के मोबाइल कान पे लगाकर ये तसव्वुर न किया करो कि इससे ज्यादा मुझे कोई याद नहीं करता।
तुझे कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई याद करता है तो अल्लाह का महबूब याद करता है। तो दुनिया में किसी के याद करने की वजह से उस पर मर मिटने को तैयार है, तू क्यों भूल गया कि हुजूर तुझे कितना याद करते हैं। जिस दिन तू इस बात को समझ जाएगा तो तू हुजूर पे मर मिटने को तैयार हो जाएगा। झूठी मोहब्बतों से बाहर निकलिए, मजाजी मोहब्बतों से बाहर निकलिए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत की बहारें देखिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर मदीने से बाहर निकले, इधर तमाम सहाबा बेचैन और बेकरार, हुजूर किधर गए, हुजूर किधर गए, तलाश रहे हुजूर, क्योंकि इन्हें सुकून ही नहीं आता था, चैन ही नहीं मिलता था हुजूर को देखे बगैर। ताजदारे मदीना गार के अंदर सर झुका के आंसू बहा रहे हैं। तुम ड्रामा देखकर, सीरियल देखकर रोते हो, फिल्में देखकर रोते हो, इश्क की दास्तानें सुनकर रोते हो, मोहब्बत के किस्से पढ़ के रोते हो, झूठी मोहब्बतों के किस्से। अभी हमने देखा चंद दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई, लोग रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। क्यों? अरे साहब बस पूछो मत, बड़ी दर्द भरी कहानी है। मुसलमान, तू इस दर्द भरी कहानी को देख के रोता है, उस दर्द भरी कहानी को क्यों याद नहीं करता? 1500 साल पहले तेरे आका तेरे गम में रोते रहे। तेरे दिल को अगर ये बात लग जाए तो इससे बड़ा गम तेरे दिल में कौन सा हो सकता है? हमने बहुत सारी औरतों को देखा है, नाटकों का, सीरियल देखने का ऐसा शौक है उनको, अब तो पाकिस्तानी चल पड़े। रात को मियाँ घर आया, बीवी ने मोबाइल पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सीरियल देखे। वो उरियानियत, वो बेहयाई। पाकिस्तानी सीरियल बराबर देखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें उरियानियत तो दिखाई जा रही है, नमाज थोड़ी दिखाई जा रही है। हमारे यहाँ लोग सोच रहे हैं पाकिस्तानी सीरियल है तो बड़ा पाक होगा। अब भाई ड्रामे तो ड्रामे ठहरे, पाकिस्तान का क्या अरब वाले बनाने लगे ऐसे ड्रामे, तो क्या कोई सनद हो जाएगी? नहीं, गंदगी हमेशा गंदगी रहती है, पाकी हमेशा पाकी रहती है। निकालो अपने आप को इन गंदगियों से, निकालो अपने आप को इन झूठी मोहब्बतों से जो तुम्हें रुस्वा करती हैं। वो मोहब्बतें जिनके सबब तुम रुस्वा होते हो, चौराहों पर बैठकर लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं। निकालो उन गंदी मोहब्बतों से अपने आप को और सच्ची मोहब्बत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत को पहचानो, उस मोहब्बत को जानो। हुजूर के सहाबा जब तक देखते नहीं थे करार नहीं आता था, दिल को सुकून नहीं मिलता था। हुजूर मदीने से बाहर निकले, सहाबा बेचैन बेकरार, हुजूर कहाँ गए, हुजूर कहाँ गए। तलाश करने लगे आका को सहाबा, मदीने की गलियों में ढूंढने लगे, इधर उधर तलाश करने लगे। आका नजर नहीं आए तो आंखों में आंसू आने लगे। ऐसा तो नहीं होता, हुजूर बिना बताए नहीं जाते, जाते हैं तो बता के जाते हैं। आज बगैर बताए आका चले गए, सब बेचैनो बेकरार। मुस्तफा जान रहमत को तलाश कर रहे हैं। दिन पूरा इसी तलाश में गुजर गया। दिन जब सारा गुजर गया तो सहाबा की बेकरारियां और ज्यादा बढ़ गई और अपने जज्बात पे काबू न पा सके। वो जज्बात अश्क बन के आंखों से बहने लगे। मुस्तफा के सहाबा की आंखें अश्कबार हो गई, दीवानावार तलाश करने लगे। दिन पूरा गुजर गया, ये रात जैसे तैसे गम की काटी है। अगला दिन आ गया, फिर नबी के सहाबा तलाश कर रहे हैं मगर आका मदीने में नजर नहीं आ रहे। ये दिन भी इसी गम के आलम में गुजरा, ये दिन भी आंसू बहाते बहाते गुजरा, ये रात भी गम की जैसे तैसे कटी। अजीजा ने गिरामी वकार, फिर अगला दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया। बेकरारियां बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया, बेचैनियां बढ़ती गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया
था। मैं फर्त जज्बात में, दीवानगी में और इस दर्द के साथ मदीने से बाहर निकल गया, मदीने की आबादी को छोड़ के बाहर आ गया। कहते जब मैं मदीने के बाहर आया, मैंने देखा एक चरवाहा बकरियां चराने आया है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं उस चरवाहे के पास गया, मैंने चरवाहे से जाकर कहा, ओ चरवाहे तू जरा मुझे ये बता दे, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? चरवाहा कहने लगा मैं नहीं जानता तेरा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया सुन ले, मेरा महबूब वो है जो जग का भी महबूब है और रब का भी महबूब है। कहते हैं वो मेरा महबूब है। क्या तूने देखा? उस जैसा कोई नहीं, वो बड़ा हसीन और जमील है। चरवाहा कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, मगर एक बात बताता हूं तुझे। चरवाहा कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, मगर बात सुन के जा। मैं यहां बकरियां चराने आता हूं, 3 दिन हो गए। इसको भी इधर कर दो, पंखे को अपनी तरफ करो। कहता है 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं। इधर तवज्जो, जुमला सुन। कहता है 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं, मगर मेरी बकरियां 3 दिन से कुछ नहीं खा रही। का वजह क्या है? कहने लगा वजह ये है वो जो सामने तुझे पहाड़ नजर आता है, उसकी गार में एक शख्स बैठकर रो रहा है, आंसू बहा रहा है, और वो इस दर्द के साथ रो रहा है। उसके रोने में वो दर्द है कि मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, ये बकरियां चरती नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने जैसे सुना समझ गए इतने दर्द से रोने वाला कोई और नहीं हो सकता, इतने दर्द से तो आमिना का लाल रो सकता है। इस कैफियत के साथ तो ताजदारे मदीना ही रो सकते हैं। बेकरारी में दौड़े दौड़े गए, जाकर देखा गार में मुस्तफा सर को सजदे में झुकाए हुए रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर है और आंसू बहा रहे हैं, मुस्तकिल रोए जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, चीख निकल गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आका 3 रोज हो गए दीवाने तलाश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सर को अब सजदे से उठाइए। आशिक बेचैन है, आशिक मुंतजिर है, आका मदीना चलिए। कहते हुजूर चलिए, मगर हुजूर ने सर को सजदे से नहीं उठाया। सुन्नियों मस्जिद के आगे बैठे, हुजूर ने 3 दिन मुसलसल सजदे से सर नहीं उठाया आपके मेरे गम में। कितने दिन? 3 दिन मुस्तकिल हुजूर आपके मेरे गम में रोते रहे, सजदे से सर नहीं उठाया। और एक हम और आप हैं कि हम सजदे में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नमाजें हमें बोझ लगती हैं, तबीयतें हमारी नमाजों के लिए आमादा नहीं होती, हर काम करने को तैयार है। असल में चक्कर ये है कि ये जो नफ्स है ना, नफ्स ये बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इतनी खतरनाक चीज है, ये कल्ब पे गालिब हो जाता है, दिल पे कब्जा कर लेता है नफ्स, नफ्से अम्मारा। फिर ये आपको नेक काम की तरफ नहीं जाने देगा, अच्छे काम की तरफ नहीं जाने देगा, हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। शैतान भी दिल पे कब्जा करता है। हुजूर ने फरमाया अपने दिल में देख, तेरे दिल पे कब्जा करे बैठा है शैतान, वहां से उसका कब्जा तोड़। दुश्मन को अगर पहचानना है कहां है किधर है, तो उसका तीर देखना पड़ेगा, तीर किधर से आ रहा है। तीर अगर सामने से आया तो दुश्मन उस तरफ है, तीर अगर पीछे से आया तो दुश्मन पीछे है। तो फिर जिधर से तीर आया है उधर ही जाना पड़ेगा ना। शैतान भी तो दुश्मन है,
वो भी तो तीर, उसके भी तो हथियार हैं, उसका भी तो तीर है। बस ये देखो आ कहां से रहा है, जिधर से आ रहा है बस उस तरफ चल पड़ो, पता लग जाएगा कहां है दुश्मन। तो वो दिल पे कब्जा किए बैठा है, वो वहां से वसवसा डालता है, उसका तीर है वसवसा, वहां से वसवसा डालता है नमाज नहीं पढ़नी। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, मिलाद मुस्तफ़ा का ये भी तकाजा है कि हम हुजूर की सीरत को देखें और हुजूर के फरामीन को देखें और उन पर अमल करें। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत ने उम्मत को फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मगर शैतान ने अपना तीर चलाया, वसवसा डाला, कहने लगा न जाना नमाज के करीब। यहां दिल पे धब्बा बना देता है, दिल पे दाग बना देता है। ये नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इंसान जब इसके ताबे हो जाता है तो कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, और बाद में कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया, वत्तबउश्शहवात, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, शहवत की इत्तिबा करने लगे। फरमाया अनकरीब उन्हें वादी गई में डाला जाएगा। ये वादी गई क्या है? फरमाया मुफस्सिरीन ने ये वादी गई जहन्नम की एक वादी का नाम है, बड़ी खतरनाक जहन्नम की वादी। नफ्स दिल पे कैसे धब्बा बनाता है। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया जानते हैं आप उनको? दिल्ली में आस्ताना मर्जे खलाइक बना हुआ, आपकी तबीयत खराब हो गई, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया तबीयत खराब हो गई तो दिखाया हकीमों को, मगर फायदा नहीं हुआ। आपके मुरीदों ने कहा हुजूर एक साधु, एक जोगी है, बड़ा पहुंचा हुआ है, अगर आप चाहें तो हम उसको बुला लें, वो लोगों के मर्ज ठीक कर देता है, यानी उनके मर्ज सल्ब कर लेता है। तो हुक्म शरीयत का आप फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि वो किस मजहब से, किसी भी मजहब से, आप जाएंगे यकीनन। तो महबूब इलाही फरमाते बुला लो, आने बुला लो, बुला लिया गया। उस साधु को बुला लिया गया, जोगी को बुला लिया गया। जोगी आया, आकर उसने देखा, ध्यान लगाया, और उसके बाद में कहने लगा हुजूर मैंने देख लिया आपके दिल पर एक दाग बन गया है, काला धब्बा बन गया। महबूब इलाही फरमाते तुझे कैसे पता लगा? तूने अपने आप को इस हद तक कैसे तैयार कर लिया कि तू ये जानने लगा और लोगों की बीमारियां सल्ब करने लगा? मेरे दिल के धब्बे को तूने कैसे जाना, कैसे पता, कैसे तूने अपने आप को इस काबिल बनाया? अब सुनो, जोगी है, साधु है, मगर उसका जवाब सुनो। महबूब इलाही की बारगाह कहने लगा हुजूर बात ये है, मैं हमेशा
अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूँ, अपने नफ्स को मारता हूँ। यही वजह है कि मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया, इस लायक बना लिया। महबूबे इलाही ने फरमाया कैसे मारता है नफ्स को? कहने लगा इस तरह से मारता हूँ, जो मेरा नफ्स मुझसे कहता है मैं हमेशा उसके खिलाफ करता हूँ। अगर नफ्स कहता है खाने को तो मैं भूखा रहता हूँ, अगर कहता है सोने को तो मैं जागता हूँ, और जागने को कहता है तो मैं सोता हूँ। अगर नफ्स ऊपर सोने को कहता है मैं जमीन पे लेट जाता हूँ। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम किया करता हूँ। कहने लगा हुजूर, जब से मैंने अपने नफ्स को मारना शुरू किया, मैंने अपने नफ्स के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो हजरत वाला मुझे ये कमाल हासिल हो गया, मुझे ये मंजिल मिल गई कि मैं जानने लगा, पहचानने लगा, लोगों के कल्ब तक को देखने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत सरकार महबूबे इलाही की बात भी सुनो। सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया बड़ी अच्छी बात है, तू अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है। कहने लगा जी बिल्कुल अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। आपने फरमाया अच्छा एक बात सुन जरा, एक कलमा बताता हूँ। कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाने लगे ये जो कलमा है अब जरा झांक के देख अपने अंदर, तेरा नफ्स क्या कहता है। इस कलमे को पढ़ने के बारे में तेरा नफ्स पढ़ने को कहेगा या पढ़ने से मना करेगा। अल्लाह अल्लाह, उसने अपने अंदर झांक कर देखा, ध्यान लगाया तो उसे अंदर से महसूस हुआ कि उसका नफ्स रोक रहा है कलमा पढ़ने से। कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स मना कर रहा है, मेरा नफ्स रोक रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया मगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ करता है। कहने लगा जी बिल्कुल खिलाफ करता हूँ। फरमाने लगे तेरा नफ्स तुझे कलमा पढ़ने से रोकता है, मगर तू नफ्स के खिलाफ काम करता है तो बता क्या करेगा। कहने लगा मैं पढ़ूंगा। अब उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ा। अब महबूबे इलाही फरमाते हैं अब जरा अपने अंदर फिर, अब जरा फिर मेरे अंदर देख, फिर जरा मेरे दिल को देख, फिर जरा मेरे अंदर झांक कर देख, फिर जरा सा ध्यान लगा। अब उसने फिर ध्यान लगाया, फिर से अंदर झांक के देखा। अब की बार देखा तो कहने लगा हुजूर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह वाले ने फरमाया, सरकार निजामुद्दीन ने फरमाया सुन ले, वो धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल पर था। और जब तूने कलमा पढ़ लिया तो तेरे दिल का वो दाग दूर हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकत साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। फरमाते जब तूने अपने अंदर का वो दाग, अब वो तेरे अंदर का धब्बा, वो दाग वो खत्म हो गया। तो नफ्स जो है ना ये खतरनाक चीज है, और इस दौर में हम नफ्स के पीछे, नफ्स के ताबे, यही वजह है कि हम लोग नुकसान में। महफिलें तो आका की सजाई जा रही हैं मगर दिलों से अजमत जाती रही। मिलाद शोर शोर के साथ मनाया मगर अमल नहीं। हुजूर के नारे तो लगाए मगर नमाज पढ़ने एक वक्त की नहीं आए। पता लगा नफ्स के ताबे हैं, वरना नमाज से भी मोहब्बत होती। 10 मिनट की नमाज 1 मिनट का सजदा भारी पड़ता है। हुजूर 3 दिन तक मुस्तकिल सजदे में सर रख के आंसू बहाते रहे। तो अगर तकाजा ये है मोहब्बत का कि उससे मोहब्बत की जाए जो आपको याद करता हो,
तो फिर मदीने वाले मुस्तफा से ज्यादा तुम्हें और मुझे किसी ने याद नहीं किया है। तो क्यों मोहब्बत ना की जाए आका से? तीसरी वजह किसी से मोहब्बत करने की, तीसरी वजह होती है हुस्न, खूबसूरती। किसी की तरफ माइल होना, किसी को देखकर, है नहीं आजकल अट्रैक्शन, देखा कि जी पहली नजर में भाग गया, चेहरा ऐसा था। 15-15 साल के बच्चे, 18-20 साल के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इस पे इस कदर लगे हुए हैं कि रात दिन बस उसी में हैं। और छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे कह रहे हैं कि हमें साहब मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई। मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें हो रही हैं। अरे पहले अपनी उम्र तो देखो, फिर मोहब्बत को समझने की बातें कर रही है। मोहब्बत में हस्ती मिटाई जाती है, मोहब्बत में खुद को फना किया जाता है। लैला मजनू की दास्तानें सुनी हैं आपने? मजनू ने अपने आप को फना कर दिया, ऐसा फना किया नाम तक नहीं जानते लोग, मजनू कहते हैं बस, मजनू। नाम तो कैस था, नहीं जानते। बादशाह ने बुलाया लैला को और कहा, लैला तूने एक शहजादे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। कैस को, शहजादे को तूने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। तुझमें ऐसी क्या खास बात है? तुझसे ज्यादा खूबसूरत दो चीजें पाई जाती हैं हमारे मुल्क के अंदर, तुझसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील शहजादियां पाई जाती हैं। एक जुमला कहा था लैला ने, एक जुमला कहा था, कहने लगी बादशाह होंगी मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मगर सुनो मेरी खूबसूरती तुम्हें नजर नहीं आएगी, मेरी खूबसूरती मेरा हुस्न देखना है। तुम मजनू की आंखों से देखो, मजनू की निगाहों से मेरा हुस्न नजर आएगा। तो जुमला आप भी सुन लीजिए, लैला का हुस्न मजनू की आंखों से नजर आता है, तो मुस्तफा का हुस्न देखना है तो अबू बकर सिद्दीक की आंखों से नजर आएगा। हुस्न मदीने वाले मुस्तफा का देखना है तो आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से देखो, कौन है कायनात में इतना हसीनो जमील। आपने हुस्न की बातें सुनी होंगी, हुस्न के चर्चे सुने होंगे, हुस्न के किस्से सुने होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हसीनों की बात होती है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चर्चा होता है। अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया, कितना हसीन बनाया, परवरदिगार ने कितना हुस्न अता फरमाया। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? 10 हिस्से। कितने? बहुत तेजी से सुनो, 1 बज गया, वक्त काफी हो गया, जल्दी बात को समेटते खत्म करते। हुस्न के 10 हिस्से किए अल्लाह। कितने? अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। अब आप सोच सकते हैं कितने हसीन थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मिस्र की औरतों ने जब आपकी एक झलक देखी थी तो अपनी उंगलियां काट ली थी। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 9 हिस्से अल्लाह ने हुस्न के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए।
एक हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने पूरी कायनात को अता फरमाया। सुनना हुस्न किसे कहते हैं? फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब निकलते थे ना तो चेहरे पे अपने नकाब डाल के निकलते थे। वो चमक थी चेहरे पे, वो तजल्ली थी कि जब कोई देखता था तो नजरें चुंधिया जाती थी, नजरें जमती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। सूरज है, सूरज को जब आप देखते हैं तो नजर रुकती है, ठहरती है, जमती है? नहीं जमती ना। सूरज को देखने वाला फौरन नजर हटा लेता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में भी वो चमक थी कि देखने वाला देख नहीं पाता था, हटा लिया। नजरें ठहरती नहीं थी, जमती नहीं थी, टिकती नहीं थी। जुमला सुनना मेरा, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब कोई देखे तो नजर जमाई नहीं जाती, और मदीने वाले का हुस्न देख ले जब आका को कोई देखे तो नजर हटाई नहीं जाती। वो हुस्न यूसुफ है, नजर जमाई नहीं जाती। ये हुस्न मुस्तफा है कि चेहरे से नजर हटाई नहीं जाती। मेराज की रात है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। फरिश्ते आए, बुलबुल सिदरा की क़यादत में देखा जमीन पे अंधेरा, तो फरिश्तों ने रोशनी का एहतमाम किया, नूर की कंदीलें रोशन की, नूर की शम्में जलाई। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल क्या करने लगे? अर्ज किया मौला जमीन पे अंधेरा है, या अल्लाह नूर की कंदीलें जला रहे हैं, नूर की मशलें जला रहे हैं। क्यों या अल्लाह? उजाला करने के लिए। सुनो हुस्न मुस्तफा क्या है? अल्लाह ने फरमाया ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ जिब्राइल, कोई जरूरत नहीं है ये कंदीलें जलाने की, कोई जरूरत नहीं है ये उजाला करने की। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया है कि हुस्न मुस्तफा को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के रुख से एक पर्दा हटा दो, एक पर्दा हटाओगे सारी कायनात रोशन हो जाएगी। ये हुस्न मुस्तफा है। कोई कायनात में इतना हसीनो जमीलो के मुंह मोड़ डाले, हसीनो जमीलो के मुंह मोड़ डाले, हसीनो जमीलो के मुंह मोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाला, हसीनों जमीलों का मुंह मोड़ डाला। कौन है इतना हसीन कायनात में? तो अगर मोहब्बत का ज़ाब्ता ये है कि हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए तो लाओ ना फिर मेरे आका के जैसा कोई, लाओ ना कोई उनकी मिसाल। तो फिर यही कहना पड़ता है ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग, तुई किस्सा मुख्तसर। फिर यही कहना पड़ता है जो हजरत हसन बिन साबित ने कहा व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। फिर यही कहना पड़ता है महबूब के जैसा, सरकार के जैसा, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा
कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आखिरी वजह बताता हूं, वजह बहुत हैं, आखिरी वजह बताकर गुफ्तगू तमाम करता हूं। मोहब्बत की एक वजह यह भी होती है, हम देखते हैं कि ये शख्स हमारे काम का आदमी है, ये हमारे काम आएगा। मिसाल के तौर पे आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में आपके किसी से ताल्लुकात हैं और आपको लगता है कि ये आदमी हमारे काम आएगा, जब भी हम दिल्ली जाएंगे तो आप उससे ताल्लुकात रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, भाई ये हमारे दिल्ली में काम आएगा, ये हमारे काम आएगा। कहीं भी कोई भी आदमी हमें लगता है कि ये हमारे इन फ्यूचर ये हमारे काम आएगा। गांव में हम इलेक्शन लड़ाते हैं, उस प्रधान को शिद्दत से इलेक्शन लड़ाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये हमारे काम आएगा। हम अपने इलाके के अंदर उस विधायक को इलेक्शन लड़ाते हैं तबीयत से, जिससे हमें लगता है हमारे काम आएगा। तो मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि हम इसलिए मोहब्बत करते हैं ये हमारे काम आएगा। कोई दुनिया में काम आए तो उससे मोहब्बत करोगे, जो कब्र में काम आए, हश्र में काम आए, सबसे ज्यादा तो मोहब्बत का हकदार वही है। कौन है मेरे आका के सिवा जो कब्र में काम आए? कौन है मेरे आका के सिवा जो हश्र में काम आए? फरमाया गया कब्र की अंधेरी रात में कोई काम नहीं आता, न मां न बाप, कोई मोहब्बत काम नहीं आती। दोस्त की मोहब्बत, यार की मोहब्बत, दिलदार की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, कुनबेदार की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। माँ बाप की मोहब्बत, सब कब्रिस्तान से सारी मोहब्बतें लौट आती हैं। कब्र में बंदा अकेला जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, जवानों गौर करो, तुम उनकी मोहब्बतों में मरने लगे जो तुम्हारी कब्र पर जाकर वापस चले आए, लेकिन उस मोहब्बत का क्या, उस मोहब्बत के बारे में कब सोचोगे कि जब तुम्हारे कोई काम नहीं आता तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा आते हैं और गुनहगार की मदद फरमाते हैं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार फिर भी मुस्तफा है। कब्र की अंधेरी रात को भी कभी याद किया करो। दुनिया की रानाइयां बड़ी देख ली, दुनिया की ये रंगीनियां, ये उजाले, ये हुस्न, ये दुनिया के गुलशन बहारें सब देख लिए। दुनिया पर मर मिटने की बातें करने वालों, इतना भी याद रहे एक दिन मौत आएगी, एक दिन कब्र में जाना है। इधर चाहे जितने गुलछर्रे उड़ा लो, इधर चाहे जितना उछल कूद मचा लो, इधर चाहे जितनी गीबतें चुगलखोरियां कर लो, इधर चाहे जितने फसाद बर्पा कर दो, इधर चाहे जितना अपने आप को तकब्बुर में मुब्तला कर लो, मगर ये याद रहे एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। कब्र में भी जाना है, हश्र में भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना कब्र क्या है, एक अंधेरी कोठरी है। बड़े बड़े जमींदार इधर जो जमीनों की बातें करके फख्र करते थे, इधर जो लोगों को बताते थे मेरे पास 100 बीघा जमीन है, इधर जो लोगों की बेईमानियां कर करके गरीबों के हक मार मार के अपने बच्चों को 100-200 बीघा जमीन विरासत में देकर चले गए। 100 बीघा जमीन खरीदने वाले को जब मौत आई, कितनी उसके हिस्से में आई? 2 गज जमीन उसके हिस्से में आई। तूने इधर बेईमानियां की, तूने इधर जमीनें जायदादें इकट्ठी की, मगर 2 गज जमीन में तुझे दफनाया जाएगा। याद रखना वो अंधेरी कोठरी, फरमाया गया जब कब्र में बंदा जाता है, नेक जाए गुनहगार जाए कोई भी जाए, फरमाया गया कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, कब्र सबको बराबर दबाती है, कब्र सबको दबाती है। नेक इंसान
इंसान जाए कब्र तब भी दबाती है, गुनहगार जाए कब्र उसको भी दबाती है। अब आप कहोगे कि साहब मौलाना गुनहगार का दबाना तो समझ में आता है, नेक का दबाना, नेक को भी कब्र नहीं छोड़ेगी, उसे भी दबाएगी। नमाजी को, परहेजगार को, रोजेदार को, मुत्तकी को, दीनदार को, हाँ दबाएगी, मगर आओ मैं बताता हूं कैसे दबाएगी। फरमाया गया जब ये कब्र गुनहगार को दबाएगी तो कैसे दबाएगी। ये इधर वाली पसलियां इधर वाली पसलियों में यूं अंदर घुस जाएंगी, जिस्म टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, हड्डियां टूटेंगी, इनके टूटने की आवाजें निकलेंगी, मगर ये आवाजें दुनिया में किसी इंसान को नहीं आती। कब्र में तू चीखेगा चिल्लाएगा, मगर तेरी आवाज यहां किसी इंसान को नहीं आएगी। जब कब्र किसी गुनहगार को दबाती है अजीजों, इधर की पसलियां इधर, इधर की इधर, कब्र तंग होती चली जाती है, यूं मसल देती है कब्र। बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ, बयान नहीं की जा सकती लफ्जों में वो तकलीफ। ये तो गुनहगार को दबाया, तो नेक परहेजगार को कैसे दबाएगी। बहुत लतीफ जुमला है, सुनिएगा, उलमा दुआ दें। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, फरमाया नेक इंसान को भी कब्र दबाएगी। कैसे दबाएगी। फरमाया गया ऐसे दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को ममता के साथ यूं आगोश में लेकर दबाती है। माँ जैसे अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार से दबाती है, वैसे कब्र नेक इंसान को प्यार से दबाएगी। ये कब्र का दबाने का अंदाज है। कौन काम आएगा, कौन काम आएगा, मुस्तफा काम आएगा। तो अगर उसूल ये है कि उससे मोहब्बत की जाए जो काम आता हो, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत से प्यार किया जाए। हश्र में भी आका काम आएंगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हश्र का दिन आएगा, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। आका फरमाते सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। अंबिया आएंगे, सारे अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसानियत, अल्लाह सबको कब्रों से निकालेगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया सारे नबी आएंगे, अपनी अपनी सवारियों पे सवार होके आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे। जब हुजूर के सहाबा ने सुना कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे, तो सहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे? आप भी अपनी ऊंटनी पे। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनना। या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी सवारी पर अपनी ऊंटनी पर आएंगे आका, तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं। मेरी माँ बहनों जुमला सुनना, मेरे आका ने फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह, आप अपनी सवारी पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा आएगी। कनीज़े फातिमा बन जाओ ताकि हश्र में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का साथ मिल जाए। हुजूर फरमाते हैं मेरी बेटी, मेरी शहजादी सैयदा फातिमा वो आएंगी। हुजूर आप किस चीज का? हुजूर ने फरमाया मेराज की रात बुराक से मेरा वादा हो गया है। बुराक ने मुझसे गुजारिश की थी, तो मेरा उससे वादा हो गया, मैं बुराक पे बैठ के आऊंगा।
हुजूर फरमाते हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक दिन 50,000 साल का, एक दिन 50,000 साल का। बला की गर्मी, बला की शिद्दत, मियाँ जरा सी गर्मी हो पंखे लग जाते हैं। हमारे यहाँ गर्मी में हम बेचैन हो जाते हैं, पंखे से बात ना बने तो कूलर चलाते हैं, कूलर से बात ना बने तो एसियां लगाई गई, एयर कंडीशन कमरे हो गए। यहाँ इतनी आसाइशों में रह रहे हैं, मगर कभी उस हश्र की गर्मी को याद किया करो। अल्लाह ताला उस वक्त में रहम फरमाए, करम फरमाए, जब सवा नेज़े पे सूरज होगा, बला की गर्मी होगी। अजीजों, उस गर्मी को याद किया करो। फरमाया गया उस दिन अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे और सारे के सारे जमा होने के बाद में फिक्र में होंगे आज क्या होगा, फिक्र में होंगे आज क्या होगा, आज किस तरह काम बनेगा। तो फिर ये सारे के सारे किसी सिफारिशी को तलाश करेंगे। कोई मिले जो आज हमारे काम आ जाए, कोई मिले जो आज हमारा काम बना दे, जो आज हमें परवाने नजात दिला दे, परवाने जन्नत दिला दे। ये सारे के सारे तलाश करेंगे। जानते हो किसे तलाश करेंगे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा तलाश करना। तमाम कायनात अव्वलीन व आखिरीन सब जमा है, अब ये तलाश जारी है। जानते हो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं, हजरत आदम को जब तलाश किया जाएगा तो 500 साल लगेंगे हजरत आदम को ढूंढने में, 500 साल लगेंगे हजरत आदम को तलाश करने में। 500 साल के बाद हजरत आदम मिलेंगे। फिर लोग जाकर कहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आप नस्ल इंसानी के बाप हैं, आप अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत से नवाजा, आज हमारे काम आई, आज हमें परवाने नजात दिलाई। सारी उम्मतें कहेंगी आज हमारे काम आइए। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे किसी गैर के पास जाओ, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये लोग फिर जाएंगे बाकी अंबिया के पास, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सारे नबियों का जवाब एक होगा, इज़हबू इला गैरी। सब कहेंगे हम नहीं कर सकते, किसी और को तलाश करो। अब ये सब के सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे। हजरत ईसा भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ। अब सब जो है मायूस हो जाएंगे, सर झुक जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तब एक आवाज कानों में आएगी, ऐ गम के मारो घबराते क्यों हो, नजरें उठा के देखो तुम्हें बख्शवाने आमिना का लाल आ रहा है। तुम्हारे लिए आज मदीने का सुल्तान आ रहा है, वो तुम्हारे काम आएगा। तो अगर उसूल ये है कि उससे मोहब्बत की जाए जो हमारे काम आता हो, तो फिर मुस्तफा इमामुल अंबिया से ज्यादा कौन हमारे काम आए, कौन हमारे काम आएगा, कौन आ सकता है। तो फिर ये ज़ाब्ता भी कहता है मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, हर ज़ाब्ता कहता है मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए। गुलशन की बहारें कहती हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, फूलों की खुशबुएं कहती हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, बारिशों की सरगम कहती हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, हवाओं के झोंके कहते हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए, कायनात का जर्रा जर्रा कहता है मुस्तफ़ा से मोहब्बत की जाए। इसीलिए मेरे आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे अहले सुन्नत फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ शहे रुख का दाग लेके चले, अंधेरी रात थी सूनी चराग लेके
के चले, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर से मोहब्बत कीजिए, ये महफिलें सजाते रहिए, यूं ही हुजूर का मीलाद मनाते रहिए। अल्लाह हमारी महफिल कबूल फरमाए, हम सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू बतक़ाज़े बशरियत जो मुझसे गलतियाँ हुई हो मेरा रब मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।